विष्णु भगवान की जय। जेठ के महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वक्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिवर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तब बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध है, पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मी जी श्री विष्णु भगवान ने श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं आप सबसे कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन से यत्न से करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी बैकुंठ धाम पहुँचे। दूसरा अध्याय। श्रीमल नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। श्री विष्णु लोक में नारद जी पतिवर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं, मन तथा वाणी से भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु से दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओत परोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया है और किस दिन इसे व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी शैतानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा सवाया में ले। गेहूं के आटे के अभाव में साटे का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलियुग में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है जिसे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा अध्याय समाप्त। श्रीमल नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब मैं उनके इतिहास कहता हूँ, कृपया आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला,
मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री सत्यनारायण भगवान मनोमंचित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस रात्रि को ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर लाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा ही, पर अब आप और क्या सुनना चाहते हो मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उस विपर से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणियों ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से वह लकड़हारा ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बतलाइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत में विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से दिन से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले के फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त तो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमल नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्तियुक्त चित्त से आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा, कृपा आप मुझे विस्तार से बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्तियुक्त वचनों से सुनकर उस साधु को नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझे। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय मुझे भी संतान प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्राण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित और संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया कि हे नाथ, आपने जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने के लिए दूर नगर में चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग्य वर तलाश करके लाओ।
उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक योग्य सुशील वणिक पुत्र खोज कर ले आया। उस योग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले कि हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर ले आए हैं, इन्हें देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने उनको बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। बोल विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमल नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यासे अति दुखित हो भजन की चिंता में लीलावती कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भी सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। अब उसने परिवार व बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को संपन्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, जिस दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाए रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन और जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना सपन कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों मालिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा कि हे मानो भवो, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे 2 गुना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्रीमल नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। 6वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और नगर को चला। उनके थोड़ी दूर बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु, तेरी नाव में क्या अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे। वैश्य को कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने पर पश्चात वैश्य के नित्य क्रिया के निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करो, यह दंडी महाराज का शाप है, अतः उनके शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरे शाप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैसे ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले से समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं।
लीलावती उसकी कन्या कलावती उस समय सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाए, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपनी पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। उसके जिन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, ये वैश्य तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर लीलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजन किया। इस लोक में का सुख भोगकर अंत में सर्वलोक को गया। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 7वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाए। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने गाँव वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकारवश न तो वहाँ गया और न ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर उसने नगर को गया तो वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण नहीं किया। तब वह उसी स्थान पर आया और गाँव वालों संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से उसके सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने के बाद सर्वलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान इनको संतान प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ को पूर्ण करने होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनाता हूँ। सत्यानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष की प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज शंभु मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गु नामक विषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान संपूर्ण कथा श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आरती करेंगे।